उधर जगन मोहन रेड्डी के असासेजात के मुकदमे में रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव को 9 अक्टूबर तक राहत मिल गई है। कयास किया जा रहा था कि मंगल को अदालत में पेश होने पर धर्मना प्रसाद राव को गिरफ्तार करने का अदालत हुक्म दे सकती है, लेकिन अदालत ने इस मुकदमे की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इससे पहले रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव नामपल्ली की खुसूसी CBI अदालत में पेश हुए। अदालत के अहाते में धर्मना प्रसाद राव ने जगन मोहन रेड्डी से मुसाफा किया। अदालत ने रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव की गिरफ्तारी के अहकाम जारी नहीं किए हैं, लेकिन उन्हें अदालत से जाने के लिए 25,000 रुपए की रकम जमा करने की हिदायत दी गई थी। नामपल्ली कोर्ट के बाहर YS जगन मोहन रेड्डी और साबिक वजीर मोपीदेवी वेंकट रमना के हामियों की कसीर तादाद मौजूद थी। अदालत के बाहर उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई जब साबिक वजीर मोपीदेवी वेंकट रमना के हामियों ने मोपीदेवी वेंकट रमना के साथ सौतेला सलूक इख्तियार करने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। मोपीदेवी वेंकट रमना के खिलाफ उन्होंने गैर जानिबदारी से तहकीकात का भी मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने OMC मामले में गाली जनार्दन रेड्डी जमानत स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार CBI के मुअत्तल जज P रामाराव के बशमूल साबिक जज लक्ष्मी नरसिम्हा राव और सोमाशेखर रेड्डी को मशरूत जमानत दे दी है। अदालत ने मुलजिमीन को हैदराबाद न छोड़ने और अपने पासपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी है। उधर गाली जनार्दन रेड्डी को भी गैर मामूली सिक्योरिटी के दौरान अदालत में पेश किया गया। वाज़ेह है कि गाली जनार्दन रेड्डी को बेंगलुरु से पीर की रात चंचलगौड़ा जेल मुंतकिल किया गया था। अदालत ने गाली जनार्दन रेड्डी के मुकदमे की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि शोबे सनत के ताउन से आइंदा साल राजीव युवा किरणालू प्रोग्राम के तहत 6 लाख मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। जिले कृष्णा में इंदरमा बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला ने बताया कि जारिया साल 3,60,000 मुलाजमतें फराहम की गई हैं। किरण कुमार रेड्डी ने इस मौके पर राजीव युवा किरणालू से इस्तिफादा करने वाले उम्मीदवारों से भी बातचीत की। वज़ीर आला ने यह भी इत्तला दी कि इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 18,50,000 नौजवानों ने मुलाजिमतों के लिए अपने नाम दर्ज करवाए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत की तारीख में मौसर तरीक़ेकार के तहत 1,20,000 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। किरण कुमार रेड्डी ने यह भी ऐलान किया कि हुकूमत शोबेजात, डेयरी, समकियात और बागबानी से 1 लाख करोड़ रुपए आमदनी का निशाना रखती है और आने वाले 3 या 4 सालों में इन शोबेजात को मौसर बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने प्रोग्राम के दौरान वेटनरी के तलबा और किसानों से भी तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हुकूमत और बैंकर्स का निशाना है कि खौलदार किसानों को जारिया साल 2,000 करोड़ रुपए के खर्चात फराहम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हुकूमत ने 6,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से मिल्क मिशन का आगाज किया है। रियासती हुकूमत ने साल 2012-13 की मरकज की फीस बाज़अदायगी स्कीम के लिए 27,88,51,000 रुपए जारी किए हैं। महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सांबशिवा राव ने बताया कि 100% पोस्ट फीस बाज़अदायगी स्कीम के लिए 10,19,64,000 रुपए जारी किए गए हैं, जबकि प्री मैट्रिक फीस बाज़अदायगी के लिए मरकज ने 75% की रकम 13,26,50,000 रुपए जारी किए हैं, जिसमें 25% रियासती हुकूमत के हिस्से के तौर पर प्री मैट्रिक फीस बाज़अदायगी के लिए 4,42,17,000 रुपए भी शामिल हैं। रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी ने 30 सितंबर को होने वाले तेलंगाना मार्च, 29 को गणेश विसर्जन और 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर S.A. हुदा, हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा और साइबराबाद कमिश्नर पुलिस D. तिरुमल राव के अलावा इंटेलिजेंस चीफ महेंद्र रेड्डी और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने इन तमाम प्रोग्रामों के पुरअमन इनेकाद के लिए मुमकिना इंतजामात करने की पुलिस को हिदायत दी। पता चला कि इंटेलिजेंस चीफ महेंद्र रेड्डी ने मुजव्वज़ा तेलंगाना मार्च से मुतल्लिक़ एक रिपोर्ट भी वज़ीर दाखिला के हवाले की है। शहर में आइंदामा मुनक्किद होने वाली बैनुल-अक़वामी बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जहां मरकजी व रियासती हुकूमतें और JHMC की जानिब से इंतजामात का सिलसिला जारी है, वहीं जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तलबा ने मासा टैंक फ्लाईओवर पर मुख्तलिफ जानवरों की पेंटिंग्स बनाकर हयातियाती तनूं के सिलसिले में पैगाम दिया है।
तेलंगाना हामियों को मुजव्वजा मार्च से पहले गिरफ्तार करना इश्तियाल दिलाने के बराबर है। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल आमोस ने कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वालों के साथ हुकूमत को ताउन करना चाहिए। आमोस ने कहा कि तेलंगाना काज को एहतराम की नज़र से देखा जाना चाहिए। जमहूरियत में अवाम को अपनी राय के इजहार का पूरा हक होता है। उनका कहना था कि जमहूरी अंदाज से हो रहे मार्च की इजाज़त देने से बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले आने वाले मंदुबीन को पता चलेगा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत की कितनी अहमियत है। तेलंगाना मार्च के इनेकाद के लिए हुकूमत को ताउन करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट पी गोवर्धन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और विजयलक्ष्मी के दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, आखिर ये किसके पैसे हैं। उन्होंने कहा कि मसले तेलंगाना को हल करने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए, ना कि उसे पेचीदा बनाना चाहिए। पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मार्च की इजाज़त न देने और उसे रोकने की कोशिशों से हुकूमत की नाअहली जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि उस मसले पर पार्टी आलाकमान को वाकिफ करवाएंगे। टीआरएस रुकन असेंबली जे कृष्णा राव ने शहर में मुकीम महबूबनगर के शहरियों से तेलंगाना मार्च में सरगर्मी से हिस्सा लेने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए जे कृष्णा राव ने कहा कि महबूबनगर के अवाम की खुददारी का सवाल है। उन्होंने कहा कि महबूबनगर का नाम सरबुलंद रखने के लिए टीआरएस परचम तले अवाम को इस मार्च में हिस्सा लेना चाहिए। जे कृष्णा राव ने कहा कि सीमा आंध्रा हुकूमत ने तेलंगाना के साथ जानिबदारी बरतती आई हैं। सदर तेलुगु देशम एम चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि वह बहुत जल्द मसले तेलंगाना पर मुशावरत करते हुए कोई फैसला करेंगे। तेलुगु देशम के आला सतही इजलास से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि माजी में मसले तेलंगाना पर मरकज को तेलुगु देशम ने जो मकतूब रवाना किया था उसे वापस नहीं लिया गया है, लेकिन बाज़ जमातें इस मामले में तेलुगु देशम को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पार्टी इस मसले पर जो भी फैसला लेगी उस पर पार्टी को अवाम का ताउन दरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि टीआरएस, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तीनों जमातें तेलुगु देशम को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आईएमजी मामले में भी तेलुगु देशम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने ऐलान किया है कि आइंदा माह से पेशा कॉलेजेस में टास्क फोर्स के धावे किए जाएंगे। महकमा आला तालीम के अहदेदारों के साथ मुनक्किदा आला सतही इजलास के बाद नायब वज़ीर आला ने बताया कि जिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटे के तहत दाखिलों में बेकायदगियाँ हुई हैं उन्हें नोटिसें भी जारी की जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत 1 महीने कबल ही बाज़ाब्ता ऐलान करके धावे करना चाहती है। दवाखाने निज़ामिया व तिब्बी कॉलेज के तामीरी काम का आगाज हो चुका है। मजलिस के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि इस काम के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन काम के शुरू होने तक कीमतों में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से इसकी लागत में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि आइंदा 6 महीनों के अंदर तामीरी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि यह पुरशिकवा इमारत एक बार फिर आबोताब के साथ अपनी कदीम तस्वीर पेश करेगी। जो डिपार्टमेंट इस काम को सुपरवाइजिंग कर रहा है वो इस काम की जल्द तकमील के लिए कोशिश करे, वरना गुत्तेदारा काम ले लेके रोकते जाते, 8-8 दिन 10-10 दिन बीच में गैप देते, जिसकी वजह से काम की तकमील में ताख़ीर हो जाती है। बहरहाल ये इमारत का एक तारीखी कारनामा है कि यहाँ पर पूरे आंध्र प्रदेश में 4 मीनार दवाखाना और 4 मीनार तिब्बी कॉलेज जो सो एक अपनी इंफरादियत रखता है, अपनी शोहरत रखता है, और उसकी तरक्की, उसके फ़रोग़ के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा सरगर्म रही है। हम चाहते हैं कि ये इमारत फिर अपनी माजी की तरह पूरी आबोताब के साथ नई नज़र आए। इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुसलसल नुमाइंदगी जारी रही। हम तवक्को करेंगे कि मुताल्लिक़ा ओहदेदार और इंजीनियर्स इस काम को जल्द से जल्द तकमील करेंगे, ताकि ये यहाँ के जो तकालीफ है उसका भी खात्मा हो सके और यहाँ के आने वाले तलबा, तालिबात और मरीज़ों को भी यहाँ पर सहूलत फराहम हो सके। यही मकसद है इसकी तज़ीन नौ का, और हम चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द तकमील हो। शुक्रिया। जिले महबूबनगर में हुकूमत के फलाही कामों और तरक्याती कामों पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए रियासती वज़रा डी.के. अरुणा और उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स और अमकना स्कीम पर अरकान असम्बली ने तवज्जो देने का हुकूमत को मशवरा दिया। अरकान असम्बली ने अपने हल्क़ाजात के मसाइल से भी वज़रा को वाकिफ करवाया। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने मंगल को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जिम्मेदारों का एक इजलास तलब किया। इजलास में कमिश्नर पुलिस ने तेलंगाना मार्च और गणेश विसर्जन के दौरान अमन की बहाली के लिए मीडिया से ताउन की अपील की।
कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर मीडिया के जिम्मेदारों की जानिब से उठाए गए बाज़ मसाइल का नोट लेते हुए उसकी यकसुई का भी तयक़ुन दिया। मीडिया के जिम्मेदारों ने बताया कि गणेश जुलूस के दौरान अक्सर मीडिया के नुमाइंदों को कवरेज के दौरान रोका जाता है। इस पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस को इस सिलसिले में हिदायत दी जाएंगी। मीडिया के नुमाइंदों की तजवीज़ पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि चार मीनार, मुअज़्ज़म जही मार्केट और बशीरबाग पर मीडिया के लिए कैंप्स लगाए जाएंगे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने महकमे आसार खदीमा के सुपरिटेंडेंट से मुतालबा किया है कि मक्का मस्जिद, चार मीनार, निज़ामिया तिब्बी कॉलेज, चौमहला पैलेस और दीगर तारीखी इमारतों के करीब नस्ब किए जाने वाले बोर्ड्स में रियासत की दूसरी सरकारी उर्दू ज़बान को भी शामिल करना ज़रूरी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर की तमाम तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी निगहदाश्त के लिए लगाए जाने वाले ये बोर्ड्स सिर्फ अंग्रेज़ी, हिंदी और तेलुगु ज़बानों में हैं। उन्होंने महकमे के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ शिकायत करते हुए ये सवाल उठाया है। इस पर महकमे आसार खदीमा के सुपरिटेंडेंट ने तयक़ुन दिया कि वो एक हफ्ते के अंदर बोर्ड्स पर उर्दू तहरीर को भी शामिल करेंगे। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने हाफिज बाबा नगर में फलाही तंजीम प्रथम के तालीमी इदारे का इफ्तिताह अंजाम दिया। अरकान बल्दिया सलीम बेग, अब्दुल कवी, समद बिन अब्दाद और मुमताज़ अली भी इस तकरीब में मौजूद थे। प्रथम के जिम्मेदारों ने बताया कि फलाही तंजीम है जिसका मकसद गरीब बच्चों और ड्रॉपआउट तलबा को तालीम से आरास्ता करना है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर की 21 रियासतों में प्रथम के तालीमी इदारे कायम हैं। रुकन असम्बली ने इस मौके पर लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा देते हुए कहा कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन तामीर मिल्लत के किसी भी काम में भरपूर ताउन करेगी। शमसाबाद पुलिस ने खातून की इस्मत रेजी और कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद 19 सितंबर को 35 साला सुनंदा की इस्मत रेजी करने के बाद उसका कत्ल करके फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके मंगल के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। गाजी बाजार के इलाके से तिलाई जेवरात के ताजिर के पास काम करने वाला 14 साला सुमन 18 सितंबर से लापता हो गया है। ये कहीं नजर आए तो चार मीनार पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जगन, मोपी देवी, ब्रह्मानंद रेड्डी और एन प्रसाद की अदालती तहवील में 9 अक्टूबर तक तोसी। गाली जनार्दन रेड्डी जमानत स्कैम में सीबीआई के मुअत्तल जज पी रामाराव की मशरूत जमानत। आसाम मुतासरीन के लिए 18 रिलीफ कैंप्स में मजलिस की इमदाद का दूसरा मरहला जारी। मजलिसी क़ियादत की रास निगरानी में तकसीम। राजीव युवा किरनालू के तहत आइंदा साल 6 लाख मुलाजमतें फराहम करने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। और आइंदा माह पेशावराना कॉलेजेस में टास्क फोर्स के धावे, पहले ही नायब वजीर आला ने इंतजामिया को खबरदार कर दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।